मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये ग्रोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शिरका से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा कि दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फिरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का परले मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। मोदी सरकार के परले मिसाइल के पै दर पे तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है, जो भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। तजावीज़ का हतमी मुसविदा भी तैयार कर लिया गया है, जो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी, जबकि इसके अलावा चीनी की कीमतों या तरसील में किसी किस्म की सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। हुकूमती कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक मुल्क में चीनी के मुमकिना सरप्लस पैदावार की सूरत में इसे बरामद करने की इजाज़त होगी, जिससे किसानों को गन्ने के बेहतर नर्ख मिल सकेंगे और मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलेगा। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी आदाद शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक होगी। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। गाड़ियाँ, घर, दफातर और मॉल्स को सजाने के मुकाबले करवाएंगे। बेहतर सजावट पर इनाम भी दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। सी व्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब रखेंगे। सक्खर और हैदराबाद में भी तकरीबात का एहतमाम होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भी उजागर किया जाएगा। हसन अब्दाल बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 5 की तलाश जारी। लापता अफराद में 4 ख्वातीन और 1 बच्चा शामिल। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ऑपरेशन में मसरूफ। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पेशावर, सवाबी, मर्दान, वादी कागान, बालाकोट और बटखेला में भी वक्फे से बारिश जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई है, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।